बीजेपी चोर इसका डर नहीं तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। हमको डर किसका है? योगी का, मोदी का, किसी का डर नहीं है। सिर्फ दीदी का जाते हैं, दीदी आएगी और रहेगी दीदी। दीदी को कोई नहीं हटा सकता, मोदी हो चाहे जोगी हो। दोस्तों, वोटिंग से कुछ घंटों पहले कैसे पैसे बांटता हुआ पकड़ा गया बीजेपी उम्मीदवार, कैसे जो है पैसे बांटकर वोट लेने की कोशिश करते हुए अब बीजेपी वाले नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक के बाद एक वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है, पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक वीडियो ऐसी निकल कर आ रही है जिसमें साफ तौर पर यह देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे भाजपा के अंदर डर है, कैसे बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, कैसे भी पूरी बीजेपी डरी सहमी बैठी है कि भाई कल चुनाव है, कल मतदान है, अब से कुछ घंटों बाद 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है और मतदान होने हैं। और मतदान से पहले बीजेपी का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि अब सारे पैतरे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी ने धर्म की राजनीति कर ली, बीजेपी ने धमकियां दे दी, बीजेपी ने गुंडागर्दी कर दी, सब कुछ बीजेपी अपना चुकी है। पर हाँ, अब आखिरी जो पैतरा बचा था वो बीजेपी के पास ये बचा था कि पैसे दीजिए और पैसे लीजिए और वोट दीजिए। और यही करता हुआ कैसे बीजेपी के उम्मीदवार अब पकड़े जा रहे हैं रखो हाथ, दोस्तों वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, एक वीडियो निकल कर आई है, वो भी कब? मतदान से कुछ घंटों पहले। और जब चुनाव प्रचार प्रसार पूरे तरीके से खत्म हो गया, चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद ये वीडियो निकला है कि कैसे बीजेपी के उम्मीदवार पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ी में किस तरीके से कैश बरामद हुआ है और जनता के बीच वो पैसे किस तरीके से बांट रहे हैं, वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर जानती है कि अब उनकी जीत जो है वो अब मुश्किल है। बंगाल में भाजपा का जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। ममता बनर्जी एकलौती चुनौती जो है पूरी भाजपा के सामने खड़ी होती हुई अब नजर आ रही हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि सेरमपुर से ये वीडियो निकल कर आई है और जो बीजेपी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जिनकी एक गाड़ी आपको दिख रही है और इस गाड़ी के भीतर जो कैश बरामद हुआ है, इनका नाम है भास्कर भट्टाचार्य, जिनको गांव वालों ने पकड़ा है कि वो कैश बांट रहे थे, कैश बांटते हुए नजर आए जब चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया। और इस चीज पर दोस्तों अब तक पूरी बीजेपी भी खामोश है। यहां तक कि सिर्फ बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग की जुबान पर भी इस चीज पर दोस्तों ताला लग गया है। चुनाव आयोग खामोश नजर आ रहा है और कुछ भी इस चीज पर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं। अब सोचिए कि यही अगर राहुल गांधी के कोई भी नेता, मैं कहती हूँ कोई छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी अगर ये करते हुए दिख जाते और ऐसी कोई गाड़ी पकड़ ली जाती, टीएमसी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इस तरीके से पकड़ लिया जाता, धरा जाता, तो सोचो क्या हाल अब तक होता। खबर शायद मैं आपको कुछ और बता रही होती, खबर इस तरीके की होती कि पकड़े गए, एक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर अभी खबर क्या निकली कि भाई हो गया, पैसा बांट दिया, धरे गए, गांव वालों ने पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली, कैश बरामद हो गया, टीएमसी लगी हुई है, इस चीज पर जो है कोई एक्शन हो। पर पूरी बीजेपी खामोश है, पूरा चुनाव आयोग खामोश नजर आ रहा है। दोस्तों, अब इसके बाद एक के बाद पूरी बीजेपी ये पैतरे अपना रही है, कुछ ना कुछ हो। सारी चीजें, सारे मंत्री तो इन्होंने बंगाल में उतार दिए, हर किसी को इन्होंने बंगाल में उतार दिया, कई कई दिन तक जनसभाएं रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान कर लिया, मस्जिदों की बात कर ली, मंदिरों की बात कर ली, चिकन की बात कर ली, आपने सारी बातें कर ली, आपने गुंडागर्दी कर दी, आपने सब कुछ कर लिया। अमित शाह ने मंच से ऐलान कर दिया कि कैसे जो है उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। और देखिए कि ये गृह मंत्री की भाषा का कितना असर पड़ता है। और ये सिर्फ भाषा नहीं, क्या ये एक ऑर्डर होते हैं जो मंच से दिए जाते हैं? अमित शाह ने कह दिया कि भाई उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। और उसके बाद कैसे एक खबर निकल कर आ गई कि टीएमसी की सांसद की गाड़ी पर हमला हो गया। कैसे आज वो सांसद जो है वो कैसे आज अस्पताल में भर्ती है, वीडियो फोटोज निकल कर आ रही हैं, गाड़ी पर हमला हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी चीज कि अमित शाह का बयान और उसके बाद कैसे भाजपा के गुंडे इस चीजों को, इन घटनाओं को अंजाम देते हुए और वो एजेंडा रचते हुए जमीन पर नजर आ रहे हैं।
ये सबसे मुख्य रूप से बात निकल कर आती है। खबर निकल कर आई थी दोस्तों, कल की खबर, ज्यादा पुरानी भी खबर नहीं, कल की खबर कि टीएमसी सांसद की गाड़ी पर हमला किया गया। कैसे उनके शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ी के विंडशील्ड को तोड़ दिया गया, उन्हें चोट लगी है, उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। कैसे वो रोती हुई नजर आ रही है, डरी सहमी हुई नजर आ रही है। और सीधा उन्होंने आरोप लगाई, ये कोई और नहीं बल्कि ये थे अमित शाह के भेजे गुंडे, ये थे अमित शाह के गुंडे। सीधा आरोप लगाया गया, उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया, जिसके बाद पूरी तृणमूल कांग्रेस भी आक्रोशित दोस्तों नजर आई। पूरी तृणमूल कांग्रेस में आक्रोश नजर आया कि इस तरीके की हरकतों पर आखिरकार ये लोग उतर आए हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, डर इतना है, आप जानते होंगे आईपीएस अजय पाल शर्मा को यूपी के सिंघम बोले जाते हैं, यूपी पुलिस में एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं। वेस्ट बंगाल में कैसे उनको पुलिस ऑब्जर्वर लगा दिया गया कि भाई सारी देखरेख वो करें, सारी जो है वो सुरक्षा को निश्चित रूप से देखे कि सब कुछ ठीक है। मोदी जी कहते हैं ना सब चंगासी, तो वैसे ही चंगासी देख ले वो पश्चिम बंगाल में सब बढ़िया है या नहीं। उनको लगा दिया गया, यूपी के योगी आदित्यनाथ के अधिकारी को लगा दिया गया। और योगी आदित्यनाथ के अधिकारी की गुंडागर्दी आप देखिए, जो आपको वीडियो में साफ नजर आ जाएगी। क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? आईपीएस अजय पाल शर्मा, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, संभल के टाइम पर इनका नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। कैसे जो है वो बीच में जो है पश्चिम बंगाल में निकलते हैं और किस तरीके से धमकी दे रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बंगालियों के बीच में जा रहे हैं, उनके घरों में घुसकर धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इलाज कर दिया जाएगा। इस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं कि आपका इलाज कर दिया जाएगा, किसी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी तो अच्छे से इलाज होगा। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आईपीएस हैं जिनको यूपी से बुलाया गया बीजेपी ने। बीजेपी ट्वीट कर रही है कि हमने इनको यूपी से बुलाया और कैसे हमने पुलिस ऑब्जर्वर लगाया है। अब सोचिए कि बीजेपी को ये ट्वीट करना पड़ रहा है, बीजेपी को ये बोलना पड़ रहा है, और ये लग नहीं रहा है जिस तरीके से धमकी देते हुए नजर आए। टीएमसी के कैंडिडेट जो हैं उनके घर में घुसकर उनके परिवार वालों को धमकी दी गई, उनके आस पड़ोस में पूछताछ की गई, उनके ऑफिस में जाकर कैसे जो है बातचीत करते हुए, इन्हें धमकी देते हुए, डराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये इनका काम था? क्या ये ऑब्जर्वर हैं या फिर बोला जा रहा है? अखिलेश यादव ने तो साफ बोल दिया ऑब्जर्वर नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट है। ये तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और बीजेपी जिस गुंडागर्दी पर उतर रही है, और गुंडे कहां आप ये देख लीजिए, जिस गुंडागर्दी पर उतर रही है ना, ये पश्चिम बंगाल की जनता को कहीं तक भी ऐसे कोशिश नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। दोस्तों एक के बाद एक ट्वीट महुआ मोइत्रा ने पूरा पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आईपीएस अजय अग्रवाल के सामने आई, महुआ मोइत्रा ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ दोस्तों। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, मैं यहाँ पर आपको जो फोटो दिखा रही हूँ आप ये देखिएगा। महुआ मोइत्रा जो लिखती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे उन्होंने ये ट्वीट किया कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटे फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ी संभाल के कीजिए। मतलब महुआ मोइत्रा ने इनकी पुरानी वीडियो भी निकाल दी, वो नाचने गाने वाली सारी वीडियो की। ये है योगी आदित्यनाथ के अधिकारी। योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में है, इनके अधिकारी को भी बंगाल में लगा दिया गया। ऑब्जर्वर के नाम पर लगाया गया, पर एजेंट का काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, गुंडागर्दी करते हुए, धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। बंगालियों को उनके घर में घुसकर कैसे धमकी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये गुंडागर्दी करते हुए कैसे अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी इतनी डरी सहमी, इतना डर, इतना भय, इतनी बौखलाहट कि आप इस तरीके की हरकतों पर उतर चुकी है। और ये सारा डर, ये सारी बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि टीएमसी की जीत होने वाली है, टीएमसी जीतने वाली है, भाजपा हारने वाली है। और शायद यही हार का डर है कि ये सारे पैतरे जो है अपनाने पड़ रहे हैं, ये सारे एजेंडा अपनाने पड़ रहे हैं जिनको टीएमसी ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा सिर्फ एक चुनौती है ममता बनर्जी और टीएमसी बीजेपी के लिए बंगाल में। एक एक चीज निकालकर जो है वो अब भाजपा कोशिश कर रही है, सारी रणनीति अपना ली। और जब सारी रणनीति फेल होने लगी तो कैसे चुनाव से कुछ घंटों पहले वोट खरीदने की कोशिश, कैसे अधिकारी को लगा दिया गया जो डरा रहा है, जो धमका रहा है, इस तरीके की हरकतों पर कैसे टीएमसी की सांसद पर हमला करा दिया गया, ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों तमाम अपडेट्स कुछ घंटों बाद मतदान शुरू हो जाएंगे, तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहेगा टीवी 10 भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।